भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में बसा एक ऐसा किला जो कि राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे भूतिया किला माना जाता है। और यही वजह है कि ये किला इस देश का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। इस जगह पर आने वाले यात्री या तो निराश होकर लौट जाते हैं या इससे जुड़ी कहानियों और रहस्यों में डूब जाते हैं। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि इस किले को पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जिस किसी ने भी आज तक इस किले के अंदर रात बिताने की कोशिश की है वो यहाँ की कहानी बताने के लायक नहीं रहा। इसी वजह से माना जाता है कि इस किले में भूतों का साया है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने रात को इसके अंदर प्रवेश करना पूरी तरह से वर्जित किया हुआ है। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने सन 1583 में करवाया था। ऐसा बताया जाता है कि इसके मुख्य इमारत यानी कि शाही महल को जब बनवाया गया था तब इस किले में कुल मिलाकर 7 मंजिल हुआ करते थे, लेकिन बाद में 3 मंजिल क्षतिग्रस्त होने की वजह से अब इसमें केवल 4 मंजिल ही रह गई है। वैसे तो इस किले में आपको खूबसूरत वास्तुकला का नमूना देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा पर्यटक यहाँ के अजीबोगरीब एहसास की तरफ आकर्षित होते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या सच में ये एक भूतिया जगह है। क्या सच में यहाँ अगर आप पीछे पलट के देखते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है। यूं तो वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के स्थानीय नागरिक इस किले को भूतिया और डरावना बताते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार किसी औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि किले से संगीत की आवाजें भी सुनाई देती है। यही नहीं बल्कि कभी कभी उन्हें परछाइयां भी दिखाई देती हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आपको भानगढ़ के इस किले में आकर ही पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ अलवर के उस भानगढ़ किले में जिसको भारत का सबसे हॉन्टेड किला कहा जाता है। और इससे जुड़ी कहानियों, रहस्यों और इतिहास की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो भानगढ़ किला राजस्थान राज्य के अलवर जिले में भानगढ़ नाम के गांव में स्थित है, जो कि अलवर शहर से 90 किलोमीटर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से 84 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस किले तक पहुंचने के लिए आप सबसे पहले अलवर या जयपुर तक ट्रेन या बस की यात्रा करके पहुंच सकते हैं। हवाई यात्रा करने वाले लोग भी जयपुर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप कैब किराए पर लेकर यहां आ सकते हैं। कुछ साल पहले तक इस किले के आसपास ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ 2-3 होटल हैं जिनमें जगह मिलने पर आप रुक सकते हैं। मैं यही पास में बसे अजबगढ़ कस्बे के वेलकम होटल में रुका था, जो कि इस किले से 11.5 किलोमीटर की दूरी पर है। भानगढ़ किले तक पहुंचने के लिए काफी अच्छे रोड बने हुए हैं, और क्योंकि मैं अपने निजी वाहन से गया था तो मैं अपने होटल से इस किले तक 15 से 20 मिनट में पहुंच गया था। तो हम पहुंच गए हैं भानगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर, और आप देखेंगे कि इसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर में आपको एक हनुमान मंदिर दिखाई देगा, और इसी वजह से इस गेट को कहा जाता है हनुमान गेट। थोड़ा आगे चलते ही यहाँ टिकट काउंटर बना है, जहाँ से 25 रुपए का टिकट लेकर आप इस किले में प्रवेश कर सकते हैं। तो टिकट लेने के बाद जब आप आगे की तरफ चलेंगे तो कुछ ऐसा रास्ता आपको दिखाई देगा, जिसके दोनों ही तरफ में आपको किले के कुछ अवशेष दिखाई देंगे। चलते चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस किले की स्थापना सन 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने की थी।
जिसके बाद इसको मान सिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया। मैं बताना चाहूँगा कि माधो सिंह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में दीवान के पद पर काम किया करते थे। माधो सिंह के 3 बेटे थे, जिनका नाम था सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह को भानगढ़ की गद्दी दे दी गई। छत्र सिंह के बेटे का नाम था अजब सिंह, जो शाही मनसबदार थे। अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाया था। अजब सिंह के 2 बेटे काबिल सिंह और जसवंत सिंह अजबगढ़ में रहे और एक बेटा हरे सिंह भानगढ़ में रहा। माधो सिंह के 2 वंशज मुगल बादशाह औरंगजेब के समय इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए थे, जिसके बाद उनको भानगढ़ दे दिया गया। बाद में मुगलों के कमजोर पड़ने पर जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह ने इनको मारकर भानगढ़ पर अपना कब्जा जमा लिया था। आइए अब चलते हैं किले के अगले भाग में, जिसको कहा जाता है मोड़ों की हवेली। तो ये है इस हवेली का पिछला भाग और आप देखेंगे कि इसमें सीढ़ियां भी बनी हैं, जिनका उपयोग करके किसी जमाने में इसकी दूसरी मंजिल पर पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से ढह चुकी है। तो आइए इस हवेली के आगे वाले हिस्से में आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ ये कैसी बनी हुई है। आप देखेंगे कि इस हवेली को भी यहीं के पहाड़ी पत्थरों का उपयोग करके बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। तो यहाँ नीचे में कुछ कक्ष बनाए गए हैं और यहाँ इस तरफ में कुछ तहखाने जैसा भी दिखाई दे रहा है, जो शायद उस जमाने में खजाना छुपाने के उपयोग में लाया जाता होगा। यहाँ जमीन पर एक पत्थर भी पड़ा हुआ है, जिस पर आप देखेंगे कि ओम का चिन्ह बना हुआ है। यहाँ ऊपर वाली मंजिल पर इन सीढ़ियों का उपयोग करके पहुँचा जा सकता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि निचली मंजिल की तरह ही कुछ कक्ष बने हुए हैं। यहाँ से नीचे उतरने के बाद थोड़ा सा आगे चलकर आपको एक प्राचीन कुआं भी दिखाई देगा, जिसको उस जमाने में पानी इकट्ठा करके पीने और नहाने के उपयोग में लाया जाता था। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर हम वापस उसी रास्ते पर पहुँच जाएंगे, जिस पर हम शुरुआत में चल रहे थे। थोड़ा आगे चलने पर आप इस जगह पर पहुँच जाएंगे, जिसको कहा जाता है जौहरी बाजार, जो कि उस जमाने में मार्केट हुआ करता था, जहाँ पर गांव के लोग तरह तरह के सामान बेचा करते थे। तो इस रास्ते के दोनों तरफ जो आपको क्षतिग्रस्त इमारतें नजर आ रही हैं, ये सभी उस समय में दुकानें हुआ करती थी। ये सभी दुकानें पहले 2 मंजिला हुआ करती थी, जो कि इनमें बनी सीढ़ियों को देखकर साफ पता लगता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अब ये सभी दुकानें क्षतिग्रस्त रूप में ही दिखाई देगी। इन दुकानों की वास्तुकला को देखकर ऐसा लगता है कि उस जमाने में न जाने ये बाजार कितना खूबसूरत रहा होगा। इस किले से जुड़ी एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1995 में आई हिंदी फिल्म करण अर्जुन की काफी शूटिंग इस किले में और अलवर के कई हिस्सों में की गई है। अगर आपको याद होगा तो इस बाजार को भी एक गाने में दिखाया गया था, जिसमें शाहरुख, सलमान और राखी इस गलियारे में चलते हुए दिखाए गए थे। यही नहीं बल्कि इस फिल्म के और भी कई सीन्स इस किले में फिल्माए गए थे और वो सब जगह भी मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। तो अब हम पहुंच गए हैं भानगढ़ किले के मुख्य परिसर में, जिसको कहा जाता है शाही महल या राजमहल, जिसमें आपको कुछ मंदिर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस महल को साल 1583 में राजा भगवंत दास के निवास स्थान के रूप में बनवाया गया था, जिसको बाद में उनके उत्तराधिकारी राजा लोग अपने निवास के रूप में इस्तेमाल करते रहे। तो इस परिसर में प्रवेश करते ही दाईं ओर में आपको ये मंदिर दिखाई देगा, जिसको कहा जाता है गोपीनाथ मंदिर। इस मंदिर में भी करण अर्जुन मूवी के काफी